हेलो दोस्तों, मैं नामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि आपकी जो एनवीएस और केवीएस की वैकेंसी है वो आ गई है। कल ये नोटिफिकेशन भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय की इस बार जॉइंट वैकेंसी आई हुई है। मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही नोटिफिकेशन अपडेट आता है, सिलेबस वगैरह आता है, एलिजिबिलिटी कैटेगरिया क्या होगा वो जैसे ही आता, क्राइटेरिया क्या होगा जैसे ही आता है, मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। तो आज जो है मैं आपको फुल डिस्कशन दूंगी कि क्या क्या योग्यता मांगा है, कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते हैं। नवोदय और केंद्रीय विद्यालय इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि ये जॉइंट वैकेंसी लेकर आया है, तो इसमें क्या कुछ मांगा गया है सारा कुछ डिटेल मैं आपके साथ दूंगी, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। मैंने कल आपसे बताया हुआ था कि ये नोटिफिकेशन कल ही आया था और मैंने कल आपसे बताया था कि 14 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, यानी 14 नवंबर 2025, यानी आज के ही डेट से चिल्ड्रन डे के ही उपलक्ष्य में आप सभी चिल्ड्रन को ये एक अच्छी खुशखबरी देखने को मिली है। और इसका फॉर्म 4 दिसंबर 2025 तक भरा जाना है। कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या योग्यता मांगा है, पेपर पैटर्न कैसा होने वाला, आइए तो सब कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यहाँ पे देखिए आपके सामने केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय का जो जॉइंट लेटर है वो आ चुका है। इसमें सारा कुछ डिटेल दिया हुआ है जिसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करा है। अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर सारे अपडेट्स आपको तत्काल प्रभाव से करा दिए जाते हैं। वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन मैसेज के माध्यम से वहाँ पर सारे अपडेट्स बता दिए जाते हैं। जैसा कि कल के नोटिफिकेशन में ही दिया गया था कि आपको कोई भी जानकारी कुछ भी तो आप केंद्रीय विद्यालय या फिर सीबीएसई या फिर एनवीएस की वेबसाइट, आधिकारिक जो वेबसाइट है वहाँ से ही कोई जानकारी लें, वहाँ से ही सिलेबस वगैरह निकालें। तो ये आपके सामने जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये सारे जो है साइट है, ऑफिशियल साइट है, यहाँ से जाके आप विजिट कर सकते हैं। बाकी ये मैंने ऑफिशियल साइट से ही डाउनलोड किया हुआ है और पहली बार ऐसा हुआ है कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की वैकेंसी एक बार देखने को मिली है। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो वैकेंसी है वो क्या है, कैसी है, कितनी है। तो सबसे पहले आपको बता दें केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय की जो असिस्टेंट कमिश्नर की वैकेंसी आई है, जो असिस्टेंट कमिश्नर के इक्विवेलेंट है, इसमें जो वैकेंसी है वो टोटल 5 वैकेंसी जनरल वालों के लिए है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 0, ओबीसी वालों के लिए 2, एससी के लिए 1 और टोटल जो वैकेंसी है वो 8 है। टोटल वैकेंसी 8 है जिसमें अदर के लिए 1 है। अभी ये मतलब हाई लेवल वैकेंसी, अभी हम टीजीटी पीजीटी पोस्ट पे भी डिस्कस करेंगे, आप लोग बने रहिए, थोड़ा धीरज रखिए। इसी तरह एनवीएस में जो वैकेंसी आई है असिस्टेंट कमिश्नर लेवल की, उसमें टोटल जो वैकेंसी आई हुई है वो 9 वैकेंसी आई है। केवीएस में असिस्टेंट कमिश्नर लेवल की कितनी वैकेंसी, 8 वैकेंसी और इसमें जो है 9 वैकेंसी है। क्या योग्यता है सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए प्रिंसिपल की जो वैकेंसी है, केवीएस में प्रिंसिपल की टोटल वैकेंसी 134 है, एनवीएस में टोटल वैकेंसी 93 है। ठीक है, केवीएस में कितनी है 134, 134 और एनवीएस में 93 है। वहीं वाइस प्रिंसिपल की बात करें तो वाइस प्रिंसिपल की जो केवीएस में वैकेंसी आई वो 58 आई है। कितनी, 58 आई है। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं पीजीटी की, जिसका इंतजार आप सभी को है। आप सभी इसके बारे में जानना चाहते हैं कि पीजीटी की वैकेंसी का क्या हुआ, उसमें कितनी पोस्ट आई हुई है। तो पीजीटी की वैकेंसी जो केवीएस में आई हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी के लिए 52, हिंदी के लिए 52 पोस्ट आया है जनरल वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 12, ओबीसी के लिए 33, एससी के लिए 18, एसटी के लिए 19 और टोटल जो वैकेंसी आई है 124 आई है हिंदी पोस्ट वालों के लिए। बाकी आप कैटेगरी वाइज अपने आप देख लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी के हैं और उसकी कितनी वैकेंसी, मैं टोटल डिस्कस करते हुए चलती हूँ। ठीक है, इंग्लिश में आपको 164 पोस्ट की वैकेंसी देखने को मिली। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में 213, केमिस्ट्री में 204, मैथ में आपको 80 वैकेंसी, बायोलॉजी में 227। बायोलॉजी का प्रिपरेशन मैं खुद कराऊंगी, आपको इसी चैनल पे बहुत अच्छे से बायोलॉजी के प्रिपरेशन कराए जाएंगे। तो आप अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। ये तो केवीएस में है 127 वैकेंसी, अभी एनवीएस में भी तो वैकेंसीज हैं, उसको भी तो हम लोग देखेंगे आगे। तो अच्छी खासी वैकेंसी जो 3 साल बाद आपको देखने को मिली है, 3 साल बाद ये मौका मिला है। सीटेट वगैरह मांगा है कि नहीं, हम सब आगे तक डिस्कस करेंगे, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, हिस्ट्री की बात करें तो 75 पोस्ट
हिस्ट्री की तैयारी अभिषेक सर द्वारा बहुत अच्छे से करवाया जा रहा है। एनसीईआरटी को भी डिस्कस किया गया इसी चैनल पे, आप उसको भी देख सकते हैं। ज्योग्राफी की 73 पोस्ट, इकोनॉमी की 129, कॉमर्स की 96, कंप्यूटर साइंस की 176 और बायोटेक्नोलॉजी की 4 वैकेंसी। यानी टोटल वैकेंसी की बात करें अगर केवीएस में पीजीटी लेवल की तो 1465 यानी कि 1465 वैकेंसी टोटल ये पीजीटी की देखने को मिली है। अभी हम लोग केवीएस की देखें, अब हम लोग एनवीएस की पीजीटी की देखते हैं, उसके बाद टीजीटी में कितनी पोस्ट आई है वो भी डिस्कस करेंगे। बस आप लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। अब देखिए एनवीएस में इतनी वैकेंसी थी, केवीएस में कितनी वैकेंसी आई हुई है, सॉरी केवीएस के भी हम लोगों ने देख लिया, अब एनवीएस की देखते हैं। एनवीएस में आपकी हिंदी में जो वैकेंसी आई हुई है, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे टोटल 127, इंग्लिश में 146, फिजिक्स में 186 और केमिस्ट्री में 121, मैथ में 167, बायोलॉजी में 161। देखिए 161 यहाँ पे देखने को मिला बायोलॉजी की सीट, और यहाँ पे आपको कितनी देखने को मिली थी, यहाँ पे 127 देखने को मिली थी। यानी कि केवीएस में 127 और एनवीएस में जो पीजीटी लेवल की बायोलॉजी की सीट है वो कितनी है, एनवीएस में कितनी है, 161 है, 167 है, 167 है, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, 161 है, सॉरी 161 है बायोलॉजी की, 161 यानी 161 सीट जो है ये आपको बायोलॉजी की देखने को मिलेगी एनवीएस पीजीटी में। उसके बाद हिस्ट्री की बात करें तो 110 और ज्योग्राफी से 106 सीटें देखने को मिली हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, कैसे क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, सब कुछ डिस्कस करेंगे, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक। अब देखिए इकोनॉमी की 39, इकोनॉमी की 148, कॉमर्स की 43 और कंप्यूटर साइंस की 135, फिजिकल एजुकेशन की 63 और टोटल वैकेंसी जो है वो 1513 वैकेंसी देखने को मिली पीजीटी लेवल की। और इसमें कितना देखने को मिली थी, इसमें 1465 और इसमें 1513, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, यानी कि जो अदर लैंग्वेज में आते हैं, मतलब और भी लैंग्वेज से तो लोग फॉर्म भरते होंगे, जैसे असमी हो गया, गारो हो गया, तमिल, तेलुगु, इनसे भी तो फॉर्म लोग भरते होंगे ना, जो वहाँ के रीजनल लैंग्वेज होंगे, जो वहाँ के रीजनल रहने वाले होंगे, उन लोग के लिए जो वैकेंसी आई है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनवीएस में जो वैकेंसी आई है वो यहाँ पे आप टोटल वैकेंसी असमी के लिए 6, गारो के लिए 1, तमिल के लिए 1, तेलुगु के लिए 1, उर्दू के लिए 1 और बंगाली भाषा के लिए यानी बंगला के लिए 5, मणिपुरी के लिए 3 और टोटल वैकेंसी जो है वो 18 है एनवीएस में। केवीएस में टोटल वैकेंसी आप देख लीजिए, केवीएस में अगर टोटल वैकेंसी देखते हैं तो 227 है, यानी कि इसमें अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है। सॉरी ये देखिए ये आपको एनवीएस का पीजीटी लेवल तक का था। अब हम लोग केवीएस के टीजीटी का देखते हैं। केवीएस का पीजीटी देख लिया अभी, अब केवीएस के टीजीटी में वैकेंसी देखिए। पीजीटी और टीजीटी में क्या अंतर होता है, तो पीजीटी जो होता है ना इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मांगता है, और टीजीटी जो होता है इसमें आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड मांगता है, और उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड मांगता है, डीएलएड होता है या समकक्ष जो कुछ भी है, क्या दिया है क्या मांगा है अभी हम इस नोटिफिकेशन में सब कुछ डिटेल से पढ़ेंगे, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक। टीजीटी में टोटल वैकेंसी जो आई है, टोटल वैकेंसी 2794 टोटल वैकेंसी आई हुई है। इसमें हिंदी के लिए 13, इंग्लिश के लिए 314, संस्कृत के लिए 529, सोशल स्टडी के लिए 327, मैथ के लिए 413 और साइंस के लिए 117, फिजिक्स एंड हेल्थ एजुकेशन के लिए 144, आर्ट एजुकेशन के लिए 134 और वर्क एक्सपीरियंस, एक मिनट रुक जाइए, वर्क एक्सपीरियंस के लिए 250 और स्पेशल एजुकेटर, जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं उनके लिए 493 वैकेंसी आई हुई है स्पेशल एजुकेटर के लिए, ओके, टीजीटी पोस्ट पे। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 2749 यानी 2794 वैकेंसी जो है टोटल टीजीटी केवीएस की आई हुई है, ठीक है। अब हम लोग देखिए केवीएस में लाइब्रेरियन की भी पोस्ट आई है। अगर आपके पास लाइब्रेरियन की डिग्री है तो उनके लिए भी यहाँ एक अच्छा मौका देखने को मिल सकता है, जिसमें टोटल पोस्ट 147 आई हुई है, बाकी जनरल एडब्ल्यूएस वगैरह का अलग से बांट दिया गया, टोटल पोस्ट 147 है, ठीक। अगर आप लाइब्रेरियन की डिग्री रखते हैं तो आप भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एनवीएस में टीजीटी की वैकेंसी कितनी आई हुई है। तो एनवीएस में जो टीजीटी की वैकेंसी, एक मिनट मैं साइड हो जाती हूँ, आपको देखने में थोड़ी सी असुविधा हो रही होगी, मैं छोटा कर लेती हूँ इसको। एनवीएस में जो टीजीटी की वैकेंसी है वो टोटल, अगर वैकेंसी की बात करें, टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, एक मिनट ऊपर जाते हैं, यहाँ पे देखिए टोटल वैकेंसी आपको
32,978 यानी 2978 वैकेंसी ये टोटल आपको टीजीटी लेवल पे एनवीएस में देखने को मिली है। अब सीट वाइज देख लेते हैं किसमें कितनी वैकेंसी है, ठीक है। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका क्या है वो आप देख लीजिएगा। बाकी हम लोग टोटल जो है वो डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। हिंदी के अगर आप हैं, आपका हिंदी बैकग्राउंड है तो 251 पोस्ट, इंग्लिश के हैं तो 281, सोशल स्टडी के हैं तो 157, मैथ के हैं तो 279, साइंस के लिए 208 यानी 208, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल के लिए 124 और टीजीटी फिजिकल एजुकेशन फीमेल के लिए 128, टीजीटी आर्ट के लिए 144 आर्ट अगर बैकग्राउंड है, ठीक है। वहीं पे कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिली है। 653 वैकेंसी अकेले कंप्यूटर साइंस में आई हुई है। तो अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री है और आपके लिए ये बहुत अच्छा मौका हो सकता है। पे स्केल क्या होगा, सैलरी क्या होगी, टीजीटी की कितनी होगी, पीजीटी की कितनी होगी, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक। टीजीटी म्यूजिक के लिए 124, लाइब्रेरियन की इसमें भी वैकेंसी आई है 134 और स्पेशल एजुकेटर का 495 यानी 495। टोटल वैकेंसी 2978 वैकेंसी आपको टोटल देखने को मिली है, ठीक। अब देखिए इसमें कुछ अदर लैंग्वेज के लिए एनवीएस में आया है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। देखते हैं पीआरटी के लिए यानी प्राइमरी टीचर, उनके लिए भी वैकेंसी है। जो लोग डीएलएड किए होते हैं और जो सीटेट 1 पास किए होते हैं उनके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिली है। तो पीआरटी के लिए जो टोटल वैकेंसी है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3,365 वैकेंसी टोटल पीआरटी के लिए आई हुई है। सब्जेक्ट के हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नॉन टीचिंग की भी वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। नॉन टीचिंग वैकेंसी में जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की आई है, फाइनेंस ऑफिसर की आई है, असिस्टेंट इंजीनियर की आई है, इस तरह से स्टेनो ग्रेड 1, स्टेनो ग्रेड 2, इस तरह से नॉन टीचिंग की भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी एनवीएस और केवीएस दोनों में, ठीक है। अगर आप नॉन टीचिंग यानी कि आपके पास बीएड बीटीसी वगैरह नहीं है तो आप नॉन टीचिंग के फॉर्म भी भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पे आप देख लीजिए। यहाँ पे सारे जैसे असिस्टेंट कमिश्नर का भरना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पे ग्रेड देख लेते हैं ना। पे ग्रेड यहाँ पे देखिए जो आपका नॉन टीचिंग का असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह का पे ग्रेड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी खासी सैलरी है। 78,880 से लेके 2,92,100 तक, मतलब अच्छी खासी सैलरी है, आप देख सकते हैं। और इसमें मांगा क्या है, असिस्टेंट कमिश्नर के लिए मांगा क्या है, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जो असिस्टेंट कमिश्नर के इक्विवेलेंट था उसमें अच्छी खासी, मतलब क्या मांगा है ये देख लीजिए। डिग्री क्या मांगा है, तो मास्टर डिग्री मांगा है यूनिवर्सिटी से, मतलब आपके पास पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसमें कम से कम 50% मार्क होना चाहिए। उसके साथ बीएड मांगा है, बीएड के साथ वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है, वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। तो आप प्रिंसिपल के पोस्ट पे अगर कार्य कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अपने आप से देख लीजिएगा। हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी की, क्योंकि उसके बच्चे ज़्यादा हैं और उसको जानने के लिए आप लोग बहुत देर से एक्साइटेड हो रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी में क्या मांगा है। वाइस प्रिंसिपल का क्या है वहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई है, ठीक है। अब हम लोग फाइनली चलते हैं पे स्केल टीजीटी। अब देखिए पे स्केल जो है ये प्रिंसिपल का दिया हुआ है, डिग्री भी दी हुई है, क्या क्या मांगा है। अब हम लोग टीजीटी पीजीटी के पास चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपका पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर का जो है पे स्केल दिया हुआ है, यानी कि लेवल 8 यानी 8वां पे स्केल उनका होगा और उनका सैलरी कितनी होगी तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 47,600 स्टार्टिंग से लेके 1,51,100 रुपये यहाँ तक कि उनकी सैलरी जो है वो निर्धारित होगी आयोग के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा, मेरिट के द्वारा। तो ये जो है ये सैलरी रहने वाली अच्छी खासी सैलरी है। और अगर आप एज लिमिट की बात करें तो यहाँ से 18 साल से ऊपर और 40 साल से कम के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं पीजीटी का, ठीक है। 18 साल से ऊपर होनी चाहिए उनकी एज और 40 साल से कम होनी चाहिए, ठीक। अगर हम बात करें डिग्री की तो डिग्री क्या मांगा है, तो डिग्री में आप यहाँ देख सकते हैं कि आपसे मांगा है पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स NCTE रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन द कंसेंट सब्जेक्ट, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है, जिस पोस्ट पे आप भरना चाहते हैं, जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ पीजी में आपका 50% मार्क होना चाहिए, ठीक है, कम से कम 50% मार्क होना चाहिए। उसके बाद बीएड होना चाहिए, ठीक। देखिए यहाँ पे बीएड जो है वो अनिवार्य है, ठीक, बीएड इसमें अनिवार्य है, पीजीटी में आपका बीएड जो है वो अनिवार्य है। उसके बाद देखिए
या फिर अगर आपके पास ये नहीं है, फिर आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क अरेंज इन द कंसर्ट सब्जेक्ट। अपने सब्जेक्ट में जो है वो 50% मार्क होना चाहिए। उसके बाद बीएड होना चाहिए, बीएड में भी आपका 50% मार्क होना चाहिए। और यानी कि इसके अलावा आपके पास बीएड हो सकता है, एमएड हो सकता है, तो भी आपका 50% मार्क के साथ, या फिर आपके साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बीएड डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क के साथ, और इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की कोई इंटीग्रेटेड डिग्री आपके पास होगी तो भी चल जाएगा। और उसके साथ साथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में आपका प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। ठीक है, टीच यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप पढ़ा ले जाएं, ऐसी आपके पास योग्यता होनी चाहिए। ये पीजीटी की योग्यता दिया हुआ है, पीजीटी की सैलरी दी हुई है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट के हिसाब से क्या मांगा है। मास्टर डिग्री अगर आप इंग्लिश से कर रहे हैं तो आपके पास एमए इंग्लिश से होना चाहिए, हिंदी से कर रहे हैं तो आपके पास हिंदी जो है इंग्लिश से होना चाहिए। उसके बाद बीएड जो है वो कंपलसरी है। सीटेड मांगा है कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है कि सीटेड मांगा है कि नहीं। तो अभी हम लोग वो भी देखेंगे कि सीटेड मांगा है कि नहीं। देखिए, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन यानी टीजीटी या पीजीटी का फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास सीटेड टू आपका क्वालिफाई होना कंपलसरी है। और अगर आप पीआरटी का भर रहे हैं तो आपका सीटेड 1 जो है वो क्वालिफाई होना कंपलसरी आगे इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, मैं आपको दिखा भी दूंगी, लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूँ कि सीटेड जो है इसमें कंपलसरी है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग पीजीटी का हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे किसका दिया हुआ है, टीजीटी की बात करते हैं। देखिए, टीजीटी की बात करते हैं। देखिए, बायोलॉजी अगर आपका सब्जेक्ट है ना, एक बार मैं बायोलॉजी का फुल डिटेल भी लेके आपके लिए आऊँगी, क्योंकि मैं बायोलॉजी की तैयारी कराने वाली हूँ आपको, तो बायोलॉजी का फुल डिटेल भी लेके आऊँगी कि कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा सिलेबस में, सारी चीज़ें। अभी हम लोग देख लेते हैं कि अगर आपने बायोलॉजी से एमए कर रखा है, एमएससी कर रखा है, तो आप या फिर बायोलॉजिकल साइंस हो, लाइफ साइंस हो, स्पेशलिस्ट इन कंसर्ट सब्जेक्ट प्रोवाइड एंड कैंडिडेट हैज स्टडी कंसर्ट सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल में आपके पास सब कुछ होना चाहिए। ये पीजीटी के लिए ग्रेजुएशन, और टीजीटी के लिए क्या बोला है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका सब्जेक्ट वाइज जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया है कि आपके पास कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप मैथ से भर रहे हैं तो आपका कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप साइंस सेलेक्ट कर रहे हैं टीजीटी में तो साइंस में आपके पास कौन कौन सा होना चाहिए, वो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया है। अगर आपके पास बायोलॉजी या लाइफ साइंस है तो आपके पास जो आपने ग्रेजुएशन कर रखा उसमें केमिस्ट्री, बॉटनी या फिर जूलॉजी, लास्ट मतलब जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आप 3 सब्जेक्ट लेते हैं, लास्ट में जब आप ग्रेजुएशन फाइनल में जाते हैं तो आपका 2 सब्जेक्ट ही रह जाता है। तो 2 सब्जेक्ट में या तो आपने केमिस्ट्री ले रखा हो या फिर बॉटनी या जूलॉजी में से एक ले रखा हो। केमिस्ट्री के साथ साथ बॉटनी या जूलॉजी में से एक आपका होगा, तभी आप जो है बायोलॉजी से फॉर्म भर पाएंगे। अगर आप बॉटनी से फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास केमिस्ट्री कंपलसरी है, उसके बाद आपके पास बॉटनी होना चाहिए। अगर आप जूलॉजी से फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास केमिस्ट्री कंपलसरी है, उसके बाद आपके पास जूलॉजी होना चाहिए। इस तरह से ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सारे सब्जेक्ट का दिया हुआ है। यहाँ पे आप जो है अपना देख लीजिए, पोस्ट वाइज सारे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। अब बात करें अगर टीजीटी की, तो टीजीटी में क्या मांगा है, तो टीजीटी में अलग अलग डिग्री पे, जैसे कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर की डिग्री, बीसीए की डिग्री, ये सब कंपलसरी कर रखा है। म्यूजिक में अगर आप हैं तो आपके पास म्यूजिक की डिग्री होनी चाहिए। आर्ट का भर रहे हैं तो आर्ट की डिग्री होनी चाहिए। हम लोग अगर स्पेशल एजुकेटर में आप भर रहे हैं तो आपके पास बीएड होना चाहिए, स्पेशल बीटीसी होना चाहिए स्पेशल एजुकेटर के लिए। ठीक है, इस तरह से सारी चीज़ें इस नोटिफिकेशन में दी हुई हैं। ठीक है, कहीं भी कुछ भी छूटेगा नहीं, मैं सारी चीज़ें आपसे डिटेल करूंगी। एज लिमिट भी मैंने आपको बता दिया कि 40 साल से कम वाले ही इस फॉर्म को भर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं। सीटेड भी अनिवार्य है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप टीजीटी पीजीटी पोस्ट पे भर रहे हैं तो आपको सीटेड 2nd क्वालिफाई होना चाहिए, और अगर आप पीआरटी पोस्ट पे भर रहे हैं तो आपको सीटेड 1 जो है वो क्वालिफाई करना अनिवार्य है। उसके साथ साथ पे ग्रेड क्या होगा वो भी मैंने आपको बता दिया, सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया। आप किस सब्जेक्ट का डिटेल सिलेबस चाहते हैं एक बार बता दीजिएगा। बायोलॉजी का तो मैं लेके आऊँगी, टीजीटी और पीजीटी का दोनों का, बायोलॉजी का मैं डिटेल सिलेबस आपके लिए लेकर आऊँगी। लेकिन आप इसके अलावा और किसी सब्जेक्ट का अगर डिटेल सिलेबस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अब देखिए, एज रिलैक्सेशन की बात करें, यहाँ पे ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। क्या किसी को एज रिलैक्सेशन नहीं मिला है तो आपको बता दें, कैटेगरी वाइज जो है एज रिलैक्सेशन मिला है SC ST वगैरह वालों को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आपको जिस तरह से यहाँ पे आपको दिख रहा है एज रिलैक्सेशन किसको किसको और कितने कितने पोस्ट पे मिला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, जो लोग केवीएस वगैरह में काम कर रहे हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन, 8 साल का, 10 साल का, इस तरह से SC ST OBC के हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिला है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लीजिएगा, वहाँ से आप एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं। कोई एक्स सर्विस मैन है तो उसको भी एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाया गया है। ठीक, उसके अलावा देख लेते हैं इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है।
कि इसमें एक और चीज़ दिया है, मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी कि स्कीम क्या होगी, किस तरह से हम पेपर देंगे। तो आपको बता दें, ये जो पेपर हो पहली बार एनवीएस और केवीएस एक साथ करा रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ, देयर विल बी 2 tier एग्जामिनेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू फॉर द फॉलोइंग पोस्ट, द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय गिविंग वेटेज ऑफ 85 एंड 15। यानी कि आपका इंटरव्यू जो होगा वो 85 + 15 के फॉर्म में होगा। 85 आपको नंबर गेन करने होंगे, 15 आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपका जो 100 मार्क्स में आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। यानी कि Tier 2 में आपका 100 मार्क्स में इंटरव्यू होगा। ये आपको मतलब स्पष्ट यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। जो एनवीएस और केवीएस की वैकेंसी होती है, इसमें आपका इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप मतलब प्री तो क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे, उसके बाद इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के अलावा वो 100 नंबर में हो गया। बाकी उसके अलावा आपको और भी, सॉरी, सब्जेक्ट आपका 80 नंबर में होगा, शायद 180 नंबर का पेपर आता है। एक बार मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगी कि 200 नंबर में होगा तो 100 नंबर में आपका सब्जेक्ट होगा। एक बार मैं कंफर्म करके आपको बताती हूँ। और बाकी उसके अलावा अदर सब्जेक्ट में भी, जैसे आपको रीजनिंग, न्यूमेरिक एबिलिटी, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, जनरल नॉलेज, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, यानी कि टेस्ट जो आपकी इंग्लिश में होगी, मतलब इंग्लिश में आपकी इंटरव्यू वगैरह होगी ना, तो वो भी पूछा जाएगा। और उसके बाद वन अदर मोड इंडियन लैंग्वेज, मतलब इंडियन लैंग्वेज में से कोई अदर लैंग्वेज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं इंग्लिश के अलावा। अगर हिंदी है, उर्दू है, बंगाली है, किस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है, वहाँ से भी 10 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि जो ये अदर्स का होगा, ये टोटल आपको जो है 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 300 मार्क्स के, ठीक है। उसके अलावा अगर यहाँ पे बात करें एनवीएस की, अभी हम लोग किसकी देख रहे थे, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे एनवीएस बिलो द मेंशन, हाँ, टीआरई 1 की। टीआरई 1 में ये आपका था। उसके बाद अगर हम बात करें टीआरई 2 की, Tier 2 प्रीलिम्स क्वालिफाई ओमार मोड, 2 आवर्स का एग्जामिनेशन होगा एनवीएस का। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, तो ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे टीआरई 1 की बात की गई है। लैंग्वेज में आप कोई भी लैंग्वेज, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोई भी इसमें से आप एक लैंग्वेज जो है अदर लैंग्वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद 81 से 90 क्वेश्चन टीआरई 1 ऑल अदर पोस्ट, टीआरई 2 क्वेश्चन पेपर ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ, इंग्लिश वगैरह में है, इसके बारे में आप देख। जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है टीआरई 2। टीआरई 2 आपका कैसा होगा, क्या आपका टीआरई 2 ऑब्जेक्टिव होगा या डिस्क्रिप्टिव होगा। तो आपको बता दें, टीआरई 2 जो आपका होने वाला है, उसमें 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चन आपका डिस्क्रिप्टिव पूछा जाएगा। यानी टोटल 70 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 10 क्वेश्चन आपका डिस्क्रिप्टिव देखने को मिलेगा। 60 क्वेश्चन जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, उस पर 1 क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिलेगा, और 10 क्वेश्चन जो आपको डिस्क्रिप्टिव यानी लिखना होगा, रिटर्न में होगा, उसको डिस्क्राइब करना होगा, उसमें आपको 40 मार्क्स का देखने को मिलेगा। ये टीआरई 2 की बात की गई है, ठीक है। बात करें निगेटिव मार्किंग की, जो हर स्टूडेंट के मन में रहता है कि इसमें निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 1/4 निगेटिव मार्किंग है, यानी एक गलत होने पे 0.25 नंबर आपका काट लिया जाएगा टीआरई 2 में, ठीक है। निगेटिव मार्किंग है इसमें, तो ध्यान दीजिएगा। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे ऑफिशियली जो है बता दिया गया है कि निगेटिव मार्किंग है। उसके बाद अगर अलग अलग पोस्ट का जूनियर असिस्टेंट वगैरह का आप भर रहे हैं, तो टाइपिंग टेस्ट वगैरह होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। देखिए, आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो आज 14 तारीख, आज से ये फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया। मैंने आपको सारा डिटेल बता दिया, एज लिमिट बता दी, पे स्केल बता दी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दिया, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। तो आई होप सो अब आप लोग कंफर्म हो गए होंगे कि कौन लोग ये फॉर्म भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते, क्योंकि क्या मांगा है, योग्यता क्या मांगा है, कैटेगरिया क्या रखा है, कौन लोग फॉर्म भरेंगे, एज लिमिट, सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आपको यहाँ पे आधिकारिक वेबसाइट दिख रही है, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही है एनवीएस, केवीएस और सीबीएसई की। तो यहाँ से जाके आप अपने फॉर्म को आज से ही फिल करना स्टार्ट कर दीजिए। आज से ही 14 नवंबर से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा ये 4 दिसंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। फीस आप देख लीजिए, फीस, हाँ, हर स्टूडेंट के मन में ये सबसे बड़ी बात होती है कि फीस कितनी है। तो फीस देख लीजिए, प्रिंसिपल की 2300 रुपये है, और प्रोसेसिंग फीस 500 रुपये सबकी है। चाहे आप किसी भी पोस्ट की भरिए तो उसकी प्रोसेसिंग फीस 500 रुपये है। बाकी अदर जो है पीजीटी की 1500 रुपये है। पीजीटी की आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए 4th नंबर पे पीजीटी की 1500 रुपये फीस है, और प्रोसेसिंग फीस 500, यानी 2000 टोटल आपको देने होंगे। टीजीटी की भी 1500 है, प्रोसेसिंग फीस 500 रुपये है। तो टीचिंग एग्जाम कोई भी हो, इसकी फ़ीस थोड़ा हाई फाई रहती ही है, आप सभी को पता है। तो इस तरह से ये इसका फ़ीस है, आप देख सकते हैं आपको किस पोस्ट पे भरना है, और ये उसकी फ़ीस रिसिप्ट है। आई होप से मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दी हैं, कोई भी चीज़ें छूटी नहीं है। 14 नवंबर से स्टार्ट होगा, 10 बजे से भरा जाना स्टार्ट हो गया है, क्लोज हो जाएगा 4 दिसंबर 11:30 बजे तक। फीस डिपॉजिट आपको 14 नवंबर से स्टार्ट होगा, और 4 दिसंबर यानी फीस डिपॉजिट भी सेम डे ही बंद हो जाएगा। सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ। बाकी आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके
पूछिएगा या फिर आप जो है टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट करिएगा। बाकी मैंने अपने हिसाब से सारी चीज़ें बता दी हैं। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस सब्जेक्ट का फुल डिटेल जो है सिलेबस जानना चाहते हैं। साथ ही हमारे मोटिवेशन के लिए आप लाइक करके जरूर जाइएगा। आपके लाइक और कमेंट से हमें कोई चार्ज नहीं मिलता, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरह के और वीडियो आपके लिए लाने के लिए। थैंक यू।